इमेजिन करो कि आपके आसपास की सारी चीजें नंबर से कंट्रोल हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको चलना पसंद है और आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपका 1 पॉइंट बढ़ेगा। और इस एनिमे में सारे इंसानों के पास नंबर है और जो भी ये काम करते हैं या इन्हें कुछ करना पसंद है उससे इनके नंबर बढ़ते और घटते हैं। और अगर किसी का नंबर 0 हो जाए तो वो एवरेस्ट में चला जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक सैड सीन देखते हैं। एक औरत का नंबर 0 हो गया था तो वो एवरेस्ट में जा रही थी और इस बात से उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अब वो औरत अपनी बेटी को बोलती है कि इन सब चीजों का समय नहीं है और वो उसे एक गोला देती है जिस पर 10,000 नंबर होते हैं और वो उसे बोलती है लेजेंडरी एस को ढूंढो। अब हम उस लड़की को देखते हैं, वो बड़ी हो गई थी और उसका नाम है हिना फारो। अब वो एक जगह पर बैठी हुई थी तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसने मास्क पहन रखा था और उसका नाम है लीच। वो हिना के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लग जाता है और वो हिना को बोलता है प्लीज मुझे पैसे दो। हिना उसे लात मारकर दूर करती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लीच उसके नीचे आ जाता है। इसके बाद लीच बोलता है अब मुझसे रुका नहीं जाएगा और वो हिना को पकड़ के अपना मुंह उसके ओपाई में गाल देता है। हिना वहाँ से भागती है और लीच उसका पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर लीच को मारती है और लीच पेड़ में जाके टकराता है। अब वो लीच को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और उस लड़की का नाम है नाना। अब वो हिना से पूछती है क्या तुम ठीक हो और हिना बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद वो हिना को अपने बाहर में खाने के लिए इनवाइट करती है। अब वो हिना को बढ़िया सा खाना खिलाती है। इसके बाद वो हिना से पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। हिना बताती है मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी लेकिन एक दिन मेरी मम्मी को जमीन में घसीट लिया गया। इस पर नाना बोलती है उन्हें एबेस में भेज दिया गया है और हिना पूछती है कि ये एबेस क्या होता है। इसके बाद नाना उसे एबेस और नंबर के बारे में बताती है। वो एग्जाम्पल के लिए अपना नंबर बताती है। वो बोलती है मेरा नंबर है 77 और अगर कोई मेरे खाने की तारीफ करेगा तो ये बढ़ जाएगा और अगर कोई मेरे खाने को घटिया बोलेगा तो ये घट जाएगा। अब लीच फिर से हिना के पास आके उसके नंबर देखने लग जाता है। वो बोलता है खोलो इन टांगों को। तभी नाना लीच का सिर पकड़ के उसे दूर पेड़ पर फेंक देती है। अब हिना नाना को बताती है कि मैं एक खास इंसान को ढूंढ रही हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे मेरी मदर ने बोला था। अब नाना उससे पूछती है तो वो खास इंसान कौन है। हिना उसे बताती है दी लेजेंडरी एस और उसके पास एक शाइनिंग वाइट स्टार है। हिना वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। वो बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो और उसके चेहरे पर एक व्हाइट स्टार था और अब हिना रोने लग जाती है क्योंकि इतने सालों से जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रही थी आज उसे वो मिल गया है। इसके बाद वो हिना को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो एक कमरे में होते हैं। अब वो आदमी हिना के साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हिना उसे वो बॉल दिखाती है जिस पर 10,000 नंबर है और वो देखकर सारे लोग तलवार निकाल लेते हैं। अब वो एस हिना से पूछता है तो तुम एक बैलोट होल्डर हो। इस पर हिना मना कर देती है तो वो अपनी तलवार निकल कर हिना को बोलता है तो ये मुझे दे दो। इस पर हिना बोलती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा काउंट मुझसे कम है और वो मान जाता है। पर इसके बाद वो हिना को एक डाउ के लिए चैलेंज करता है और अब हिना इसे मना नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने मना किया तो वो एबेस में चली जाएगी। इसके बाद वो बंदा हिना को पकड़ के बाहर फेंक देता है। इसके बाद हिना हार मान लेती है और वो बंदा उसके नंबर ले लेता है। वो बंदा बोलता है स्टार शेक, इसमें हम किसी के भी नंबर लेकर खुद में ऐड कर सकते हैं। और अब इसके बाद हिना के पास सिर्फ एक काउंट बचा था। इसके बाद वो बंदा अपना व्हाइट स्टार वाला स्टिकर हटाता है और वो हिना को बोलता है मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। और अब वो हिना से उसका बैलेट छीनने ही वाला था तभी वहाँ पर लीच आ जाता है। अब लीच उसे अपने नंबर -999 दिखा के बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक स्टार शेक करूंगा। इस पर वो बंदा लीच को बोलता है -999 ये तो नामुमकिन है। और अब लीच अपनी तलवार निकालता है और उस पर एक व्हाइट स्टार और 5700 काउंट थे। इसके बाद लीच हिना को पकड़ के बोलता है कि अब अपनी आंखें बंद कर लो। अब लीच अपनी तलवार से उस मिलिट्री ऑफिसर पर हमला करता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब वो मिलिट्री ऑफिसर नीचे गिर चुका था। वो मिलिट्री ऑफिसर उठता है। वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। अब वो लीच पर अपनी तलवार से बहुत सारे हमले करता है लेकिन लीच को एक भी हमला नहीं लगता। और इसके बाद लीच हवा में चला जाता है और वो मिलिट्री ऑफिसर की तरफ जोर से जाता है और उस पर एक हमला करता है। उसकी वजह से मिलिट्री ऑफिसर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लीच हिना के काउंट और उस मिलिट्री ऑफिसर के काउंट दोनों लेकर हिना को दे देता है और अब हिना रोने लग जाती है। वो बोलती है आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया माँ। और अब लीच हिना से वो बैलेट ले लेता है और वो बोलता है मैं इसे ले रहा हूँ और उसके बदले में वो हिना को एक डॉल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम हो जाती है। हिना नाना के बार पर आती है। नाना उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हिना रोने लगती है और अब वो दोनों टेबल पर बैठे हुए होते हैं। हिना उसे बताती है वो बॉल जो मेरी माँ ने मुझे दी थी वो लीच ने मुझसे ले ली और उसके बदले में मुझे ये डॉल दी है। अब नाना उस डॉल को देखती है। उसके बाद वो हिना को बोलती है कि जरा इसे ध्यान से पकड़ो। हिना उस डॉल को पकड़ती है और अचानक से वो डॉल टूट जाती है और उसके अंदर से हिना का बैलोट निकलता है। अब नाना उसे बताती है बैलोट का मालिक होना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। अब हम इधर लीच को देखते हैं जो ये शहर छोड़कर जा रहा था और अब हिना लीच को रोकने के लिए भागती है। अब वो लीच के पास पहुंचती है और उसे बोलती है कि रुको लेकिन लीच नहीं रुकता। उसके बाद हिना बोलती है कि मैं बहुत वक्त से तुम्हें ढूंढ रही थी और मेरी माँ के जाने के बाद कोई नहीं था और मैं सालों सफर करती रही एक शहर से दूसरे शहर और मुझे डर था कि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन मैं तुमसे और नाना सान से मिली और आज से पहले मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसी। अब हिना वहाँ पर गिर जाती है और इधर लीच अपनी गाड़ी नहीं रोकता और वो एक नया मास्क पहन लेता है। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लीच के माइनस नंबर में एक नंबर और बढ़ जाता है और हम इधर देखते हैं हिना वहाँ पर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ
पर सुबह वाले मिलिट्री ऑफिसर में से एक ऑफिसर आता है। वो बोलता है तो आखिरकार बेलट तुम्हारे पास ही है। और वो हिना को बोलता है प्लीज मुझे गलत मत समझो और मैं बस यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हम एस को ढूंढ पाए। और अब वो अपने बड़े ऑफिसर को बताता है कि लीच तो बान अभी जिंदा है। अब सुबह होती है, हम नाना को देखते हैं और उसके बाद पर दो ऑफिसर आए थे। वो नाना से पूछते हैं कि तुम्हें उस बैलेट होल्डर के बारे में कुछ भी पता हो तो हमें बताना। और वो वहां से चले जाते हैं। और अब पीछे हिना छुपी हुई थी, वो बाहर निकलती है। वो बोलती है लगता है उस मिलिट्री ऑफिसर ने किसी को कुछ नहीं बताया। अब हम इधर एक लड़की को देखते हैं, वो सोफे पर लेटी हुई थी और वो मिलिट्री में है। उसका नाम है सर्जेंट लेनी। अब उसके दरवाजे पर एक बंदा आता है। वो लेनी को बोलता है ये अभी अभी हेडक्वार्टर से आया है। और हम देखते हैं कि वो लीच का वांटेड पोस्टर है और जो बंदा उस पोस्टर को लेकर आया है उसका नाम है पेले। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो जा रहे होते हैं। अब लेनी वहाँ पर लोगों की मदद करती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं। अब पहले वांटेड पोस्टर दिखा के बोलता है कि ये आज ही हेडक्वार्टर से आया है। लेनी उसे देख के बोलती है लेजेंडरी एस। अब लेनी को लेजेंडरी एस के बारे में कुछ नहीं पता था। पहले उसे बताता है एस वो हीरो है जिन्होंने 300 साल पहले वेस्ट वॉर में लड़ाई की थी। अब उन दोनों के आगे एक बंदा आता है और वो लीच था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल पुडिंग वाले, और वो वहाँ पर खड़ा होकर पुडिंग बेच रहा था। लेनी उसका सर पकड़ लेती है और उसका मास्क निकालने लगती है। वो बोलती है जल्दी से मुझे अपना शक्ल दिखाओ। अब लीच उसे बोलता है कि ये मास्क पूरी तरह से अलग है। अब लेनी लीच को छोड़ देती है। लीच बोलता है मैं बिल्कुल भी लड़कियों में पॉपुलर नहीं हूँ। अब वो लेनी को अपना काउंट बताता है 1000 माइनस वाला और वो उसे बताता है कि आज तक मुझे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है और इसीलिए मुझे ये मास्क उतारने में बहुत ही डर लगता है। अब लीच बोलता है कि मैं बस मरने से पहले एक लड़की के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद लेनी उसके साथ डेट पर जाती है। अब लीच और लेनी दोनों एक ब्रिज पर चल रहे होते हैं। पीछे से पहले ब्रिज को हिलाता है और लीच लीना को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अभी लीना के पैर के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और लीना वहाँ पर गिर जाती है और तभी लीच उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे और अब लीच लीना के पैर को छूने लग जाता है और लीना बोलती है क्या हम कुछ और नहीं कर सकते। पहले बोलता है कि लगता है आज बहुत ही मजे कर लिए और वो लीना को बताता है ये बंदा एक बैलेट होल्डर है और पक्का ये वही बंदा है जो पोस्टर में था। और इधर लीच लीना की तलवार ले लेता है और अब लेनी उस पर हमले करने लग जाती है। लीच उससे बच रहा था और वो लीना की पैंटी देखकर बहुत ही मजे ले रहा था। लेनी रुक जाती है और अपनी स्कर्ट पकड़ लेती है। अब लेनी सोच रही थी ये बंदा आखिर है कौन, मैंने इतनी किक मारी लेकिन इसे एक भी नहीं लगी। लीच तो उसके पास आके बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा पूरा दिल हिल गया है। अब लेनी शर्माते हुए उसे बोलती है लेकिन तुम एक वांटेड आदमी हो। अब वो उसे बताती है कि मैं एक बच्चा नहीं चाहती, मैं 3 बच्चे चाहती हूँ और तुम एक अच्छे बाप बनना। अब पहले लेनी को बोलता है कि पहले अपनी आंखें खोल के देखो। वो यहाँ से चला गया। अब हम इधर हिना और नाना को देखते हैं। अब नाना के बार पर एक मिलिट्री ऑफिसर आता है और वो नाना को लिस्ट का वांटेड पोस्टर दिखा के पूछता है कि ये आदमी कहाँ पर होगा। नाना उसे बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब वो मिलिट्री ऑफिसर नाना से बोलता है तुम झूठ बोल रही हो और मुझे मेरे सोल्जर से रिपोर्ट मिली है और उसने बोला है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। इसके बाद नाना उसे बताती है मुझे जितना लगता है वो ईस्ट की तरफ गया होगा। वो मिलिट्री ऑफिसर अपने आदमियों को बोलता है तो वो वेस्ट की तरफ गया है और अब वो जाते हुए नाना के बार को तोड़ देता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना।